हाय दोस्तों, मैं आपका मेज़बान सलमान। आप देख रहे हैं शेर हिंद न्यूज़। भारत के दो प्रमुख धर्म हैं, हिंदू और इस्लाम। दोनों ही धर्मों में कई सारी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, त्यौहार है। अमूमन एक दूसरे के धर्म के बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी होती है। सदियों से साथ रहती आई कौमें एक दूसरे के रीति रिवाज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। ख़ास तौर पे इस्लाम के विषय में तो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी के अलावा बहुसंख्यक हिंदी समाज को कुछ नहीं पता। हज रोज़ा नमाज के बारे में तो जानकारी है, लेकिन औचित्य शायद ही पता हो। कई सारे लोग तो दो ही दो में भी फ़र्क नहीं कर पाते। ऐसे ही किसी सुहानी सुबह सोशल मीडिया पर कुछ एक पोस्ट देखते हैं जिसमें सूचना होती है फला जगह इतने मुसलमान इकट्ठा हुए हैं। अब मुसलमान और इकट्ठा शब्द सुनते ही कईयों की भवें तन जाती है, क्योंकि इकट्ठा हुए ये जानने की कोशिश करने पर आपको इज्तिमा जैसा शब्द सुनाई पड़ता है। कई सारे लोगों को तो ये पल्ले ही नहीं पड़ता कि इज्तिमा क्या होता है। खबरिया चैनल 20 बस इतना बताते हैं कि इज्तिमा में इतने लाख मुसलमान जमा हुए, शामिल हुए। फला इज्तिमा में इन आलिम ने तकरीर दी। आज हम आपको आसान भाषा में यही समझाएंगे कि इज्तिमा होता क्या है। और जब भाषा आसान ही रखनी है तो एक लाइन में यूँ समझ लीजिए, इज्तिमा मुसलमानों का सत्संग होता है। इज्तिमा मुसलमानों का सत्संग होता है। बाकी और बताते हैं। इस बारे में बेसिक जानकारी के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार हक ज़िया उस सलाम से बात की, तो पत्रकार होने के साथ साथ इस्लामी स्कॉलर भी है। 3 तलाक पर टिल तलाक डू अस पार्ट और एक किताब वो लिख चुके हैं। हालांकि तबलीगी जमात की फंक्शनिंग से वो ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन हमें उन्होंने ज़रूरी जानकारी दे दी है। कुछ उनकी बताई और कुछ रिसर्च से हासिल हुई जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इज्तिमा तबलीगी जमात का बेहद ख़ास उपक्रम है जो मुसलमानों को अपनी बेसिक शिक्षाओं की तरफ लौटने की दावत देता है। इज्तिमा 3 दिन का एक सम्मेलन होता है जिसमें मुसलमान बड़ी संख्या में शिरकत करते हैं। ना सिर्फ आम मुसलमान बल्कि इस्लामी स्कॉलर, आलिम और दीनी जानकार यहाँ इकट्ठा होते हैं। आलिमों की स्पीच और बयान इसमें होते हैं, जिनका सुर अमूमन यही होता है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलिए, खुद बेहतर बन जाइए, दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। कुल मिलाकर इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं के बारे में लोगों को रिमाइंडर किया जाता है। रोज़ा और नमाज की अहमियत समझाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इज्तिमा ग्रैंड ही होता हो। छोटे लेवल पर भी इज्तिमाओं का आयोजन होता है जहां भीड़ की संख्या सिर्फ हज़ारों तक ही महदूद होती है। इंडिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हर साल मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होता है, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोग शामिल होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश के ढाका तुरंग नदी के किनारे होता है, जिसमें 40 से 50 लाख लोग शामिल होते हैं। इज्तिमा का तमाम आयोजन पब्लिक से हासिल चंदे के सहारे होता है। बकौल ज़िया उस सलाम साहब, उत्तर प्रदेश की 80% मस्जिदों पर तबलीगी जमात का नियंत्रण है। इन मस्जिदों के ज़रिए या सीधे हासिल चंदा ही इज्तिमा के तमाम खर्चों का भार उठाता है। इसके अलावा इज्तिमा में शामिल होने वाली जनता अपने रहने, खाने, सफ़र का खर्चा खुद उठाती है। बड़े इज्तिमा में हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर होते हैं। ख़ास बात यह कि इसमें कोई भी पेड वर्कर नहीं होता। सब स्वयं से दीन का काम और अल्लाह का काम समझकर अपनी सेवाएं देते हैं। इज्तिमा का समापन दुआ से होता है। इस दुआ को बेहद ख़ास माना जाता है। जो लोग तीनों दिन इज्तिमा में शामिल नहीं हो सकते, उनकी कोशिश रहती है कम से कम दुआ में ज़रूर शिरकत करें। सामूहिक रूप से होने वाली इस दुआ में लोगों का बड़ा भरोसा होता है। अक्सर दुआ करते करते स्पीकर बड़ी संख्या में मौजूद जनता भी रोने लगती है। ये अक्सर देखा गया है कि शिया और सुन्नी शाखा एक दूसरे के आयोजनों से नदारत रहती है। इज्तिमा में भी इसका नज़र आता है, क्योंकि इज्तिमा की दावत तबलीगी जमात अमूमन अपने नियंत्रण वाली मस्जिदों के द्वारा देती है, तो ज़्यादातर हुजूम सुन्नी जमात का ही होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि शियाओं को शामिल होने की कोई मनाही हो, जो वो चाहे तो बिंदास शामिल हो सकते हैं। आखिर इज्तिमा इस्लाम की बुनियादी सीख को ही इंडोर्स करता है।
सवाल यह है कि क्या इज्तिमा सियासी गणित में फिक्स बैठता है? नहीं, अमूमन इज्तिमा पूरी तरह से धार्मिक आयोजन होता है। यहाँ सियासी बातों से परहेज़ किया जाता है। इज्तिमा इस्लाम के मानने वालों को दीन के तरफ सलाह देता है, दीन की तरफ लौटने की सलाह देता है। इसलिए इज्तिमा को मुसलमानों के लिए अपने मज़हब का रिफ्रेशर कोर्स भी कहा जा सकता है। इसी तरह की और दिलचस्प बातें जानने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। अगर आप ट्विटर पर है तो हमें